कल हमने पॉलिनोमियल का टाइप नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे पता करें कि कितने रूट्स होंगे, कितने जीरोस होंगे। तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रहा था तो नंबर ऑफ जीरोस उतने ही हो रहे थे। जैसे अगर इस ग्राफ की बात करें तो 3 पॉइंट पे कट हो रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे 3 है। लेकिन अगर इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने होंगे? 0। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन बनेगा। एक और आंसर कल मैंने बताया था कि अगर पूछे कि क्या ये ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे एक भी बार कट नहीं किया है और कोई भी ग्राफ जब 2 बार कट करता है एक्स एक्सिस को तो 2 सॉल्यूशन आते हैं और 2 सॉल्यूशन आएंगे तभी ही मैक्सिमम पावर कितना बनेगा 2, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में बेसिकली हमें देखना है कि अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोस क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस एंड कोएफिशिएंट मींस एक्स स्क्वायर के आगे में जो भी नंबर है इसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, x के आगे में जो नंबर है जो कोएफिशिएंट है वो b, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x y कोई भी वेरिएबल नहीं होता है इसे हम लोग c से डिनोट करते हैं। तो पहले किसी भी क्वेश्चन में हमें a b और c का वैल्यू को फाइंड कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू की अगर बात करें तो b की वैल्यू है -4 और c की बात करें तो c की वैल्यू है 1। तो पहले a b और c की वैल्यू हमें लिख लेना है। फिर हम जो रिलेशन निकाल सकते हैं, दो रिलेशन निकाल सकते हैं, एक सम ऑफ द जीरोस एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर सम ऑफ द जीरोस की बात की जाए तो अल्फा प्लस बीटा मींस -b/a। अल्फा एंड बीटा बोथ आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो सम ऑफ द जीरोस आर -b/a where b is -4 एंड a की वैल्यू 4। कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है -1, तो सम ऑफ द जीरो -1। ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का फार्मूला c/a होता है। c इस पूरे क्वेश्चन में c की वैल्यू 1 देके रखी हुई है, 1 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 4, तो जो आंसर आया 1/4। तो पूरे क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम लोग रिलेशन अगर निकालना हो तो हमें दो चीज निकालना होता है। टाइप नंबर 2 में हमने देखा कि हम लोग रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। रिलेशन फाइंड करने के लिए दो चीज निकाल सकते हैं, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोस हम लोग को गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है तो इन दोनों की मदद से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये हमें टाइप नंबर 3 में डिस्कस करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर सम ऑफ द जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है तो जो फार्मूला अप्लाई करना है वो है x स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो कि सम का वैल्यू है, सम की वैल्यू जो कि यहाँ पे 3 देके रखी हुई है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा मेन फार्मूला है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, एक एग्जांपल से अगर हम इसे समझना चाहें तो अगर सम ऑफ द जीरोस 8 दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 8 दी हुई है और प्रोडक्ट 12 दे रखा है, मतलब अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 12 दी हुई है। तो अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो x स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा मींस 8x एंड प्लस अल्फा इनटू बीटा मींस 12 इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। टाइप नंबर 3 तक तो हमने देख लिया। अब अगर टाइप नंबर 4 की बात की जाए तो टाइप नंबर 4 में हमें क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चंस में हमें ना सम देकर रखा है और ना प्रोडक्ट दिया हुआ है, सिर्फ हम लोगों को जीरोस की वैल्यू दी हुई है। जीरोस में कि सेपरेट जीरोस एक 4 और एक 6 दिया हुआ है, मतलब एक अल्फा की वैल्यू और एक बीटा की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो हम कैसे करें? तो अगर अल्फा और बीटा दे के रखा हुआ है तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा सम निकाल सकते हैं दोनों को ऐड करके, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकल के आ जाएगा आगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखा है पहले 10, तो बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो जो फाइनल आंसर है यहाँ से निकल कर आ गया। तो हर क्वेश्चन को कैसे हम लोगों को टैकल करना है वो हम लोगों ने आज सीखा। इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो भी हम लोग एक देख लेते हैं। जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में बात कीजिए, कहीं भी अगर हमें स्क्वायर दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, किसी भी क्वेश्चन में अगर स्क्वायर दिखे तो हम लोग फिर क्या करें? तो कहीं भी अगर स्क्वायर दिख जाए तो बस हमें फॉर्मूला लगा देना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा। इस फॉर्मूले पे हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करेंगे। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मस्ट सॉल्व इट।